नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल इन्फो में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर। इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर क्या होता है, इसमें क्या मुद्दा सर्विस यूनियन द्वारा रखा गया है या फिर इसके तहत क्या पोस्टमैन, एबीपीएम, एमडी या एमसी को हटाया जाएगा या दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है? तो इसकी पूर्ण जानकारी लेंगे और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मीटिंग विद सर्विस यूनियन। सर्विस यूनियन की मीटिंग हुई थी कब? 7 फरवरी 2025 को। ये जो मीटिंग हुई थी 7 फरवरी 2025 को, उसमें क्या मुद्दा रखा गया था, ठीक है? मैकेनाइज्ड डिलीवरी, डिलीवरी मैकेनाइज की जाएगी, मतलब मशीनीकरण किया जाएगा। डिलीवरी कैसे, जो डिलीवरी स्टाफ अभी तक अपना डिलीवरी करता था, उसको चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है? डिलीवरी एज इज, डिलीवरी अभी तक कैसे हो रही थी? डिलीवरी स्टाफ डिलीवरिंग मेल थ्रू बाइसिकल और बाई फुट, बाइसिकल या बाई फुट द्वारा डिलीवरी की जा रही थी। डिपार्टमेंटल पीओ, डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में फुट या साइकिल बीट, ठीक है? और बीओ में फुट या साइकिल बीट कवरिंग 5 to 10 विलेज। बीओ में 5 से 10 विलेज जो है कवर किए जाते थे बीओ के द्वारा। बैग एक्सचेंज जो एमसी का काम होता है, अकाउंट ऑफिस टू बीओ, वो भी साइकिल या बाई फुट द्वारा किया जाता है, ठीक है? लो एफिशिएंसी, लो डिलीवरी एफिशिएंसी, around 25 to 30% time spent in traveling in the delivery beat, मतलब 25 से 30% टाइम उनका ट्रेवलिंग में ही जो है खत्म हो जाता था। 50 to 60% ऑफ बीओ, 50 से 60% जो बीओ हैं उसमें डिलीवरी बॉयज जो होते थे उनका ट्रेवलिंग टाइम में ही 25-30% टाइम स्पेंड हो जाता था, ठीक है? जिससे अपना क्या है, लो डिलीवरी एफिशिएंसी है। फिजिकली एग्जॉस्टिव ऑफ, फिजिकली एग्जॉस्टिव फॉर डिलीवरी स्टाफ, मतलब इससे डिलीवरी स्टाफ बड़ा ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, मतलब थकावट उनको फिजिकली हो जाती थी, ठीक है? अदर कोरियर प्लेयर्स आर मेकिंग डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स थ्रू टू व्हीलर्स। जो अदर कोरियर प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो डिलीवरी कैसे करती हैं? थ्रू टू व्हीलर्स, ठीक है? अब है कि पॉलिसी ऑन मैकेनाइज्ड डिलीवरी ऑफ पार्सल्स, पार्सल्स के लिए जो मैकेनाइज्ड डिलीवरी के लिए पॉलिसी बनाई गई, उसमें क्या रखा गया मेन मुद्दा? ओनली पार्सल डिलीवरी होगी, ठीक है? फ्यूल माइलेज चार्जेस रिम्बर्स टू डिलीवरी स्टाफ फॉर यूजिंग देयर ओन टू व्हीलर व्हीकल्स, मतलब जो डिलीवरी बॉय होंगे, डिलीवरी स्टाफ होगा, टू व्हीलर से पार्सल, टू व्हीलर या सॉरी टू व्हीलर से उनको जो है, जो डिलीवरी देंगे उनका फ्यूल का चार्जेस जो होगा वो रिम्बर्स किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट है फोर व्हीलर व्हीकल्स हायर्ड बाय डीओपी फॉर डिलीवरी ऑफ हैवी पार्सल्स, मतलब जो हैवी पार्सल होंगे उसके लिए डीओपी फोर व्हीलर को हायर करेगा, ठीक है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पार्सल डिलीवरी, इनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डिलीवरी पे, क्योंकि अपने जो है डिलीवरी में जो टाइम लगता है वो टाइम कम लगेगा, ठीक है? और डिलीवरी स्टाफ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके जो फिजिकली वो थक जाते थे वो भी नहीं होगा, ठीक है? पॉलिसी गाइडलाइन मैकेनाइज्ड डिलीवरी, जो पॉलिसी की गाइडलाइन है उसमें क्या बताया गया है? ब्रॉड आउटलाइंस, डिलीवरी स्टाफ आर बीइंग रिम्बर्स्ड फ्यूल चार्जेस फॉर यूजिंग देयर टू व्हीलर्स फॉर डिलीवरी। डिलीवरी स्टाफ जो टू व्हीलर के द्वारा डिलीवरी करेगा उनके जो चार्जेस होंगे फ्यूल के वो रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। डिलीवरी ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेल पीएल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी मेल पीओ, मेल एमओ, जो भी डिलीवरी जो मेल होगी, ठीक है, उनकी डिलीवरी की जाएगी इसमें। डिलीवरी एरियाज अंडर डिपार्टमेंटल पीओ और आईडीसी, डिलीवरी एरिया डिपार्टमेंटल पीओ मतलब आईडीसी जो इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर हैं उनके तहत होगा। डिलीवरी ऑफ बीओ मेल थ्रू डिपार्टमेंटल आईडीसी, ट्रांसमिशन ऑफ बीओ बैग्स बाय जीडीएस मेल कैरियर द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है? एडॉक
डिलीवरी नॉर्म्स क्या है, 3 to 5 मिनट्स फॉर 1 किलोमीटर। बाइसिकल नॉर्म्स 5 to 10 मिनट्स फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे बेनिफिट इसके क्या होंगे। 20 to 30% एफिशिएंसी डिलीवरी, 20 से 30% डिलीवरी में एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छी होगी। ठीक है, स्मूथ एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मेल इन रूरल एरियाज, टाइमली और अच्छे तरीके से डिलीवरी जो है रूरल एरियाज में भी हो जाएगी। ठीक है, बीओ बैग्स कैन बी डिलीवर एक्सपेडिटियसली टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बीओ बैग जो डिलीवर होते हैं वो टाइम से डिलीवर हो जाएंगे। कहीं कहीं पे अभी टाइम लगता है, 1 या 2 दिन का ट्रांजिट होता है। इसमें देखेंगे 59% डिलीवरी बीट्स कवर्ड अंडर मैकेनाइज्ड डिलीवरी, मतलब 59% जो है डिलीवरी बीट्स कवर कर दी गई मैकेनाइज्ड डिलीवरी के अंडर में। ठीक है, जो 59% की गई उसमें उसकी डिटेल बताया गया कितनी बीट्स कहाँ की गई हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहाँ किस सर्कल की कितनी बीट्स हैं। ठीक है, जैसे हम एक सर्कल ही देख लेते हैं। ये ऊपर दिया सर्कल नेम, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द सर्कल, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी बीट्स इन द सर्कल, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी बीट्स मैकेनाइज्ड इन द सर्कल, कितनी मैकेनाइज कर दी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी बीट्स येट टू बी मैकेनाइज्ड इन द सर्कल, और कितने परसेंट सर्कल बीट परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, टोटल जैसे आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं, टोटल सर्कल में टोटल पोस्ट ऑफिस कितने 1243, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी बीट्स 3260 है, मैकेनाइज्ड कितनी कर दी गई 2462, और जो भी मैकेनाइज्ड होने को है 798। ठीक है, तो लगभग इसकी 75% जो है ऑलरेडी बीट्स मैकेनाइज कर दी गई हैं। बाकी सबसे कम की गई हैं, जो अभी तक सबसे कम की गई राजस्थान की। राजस्थान में कितनी की गई हैं, राजस्थान में 1014 है। इसमें 1014 में से 1014 तो पोस्ट ऑफिस है, उसमें 2206 डिलीवरी बीट सर्कल हैं। जो मैकेनाइज हुई है अभी तक 1 बीट की गई है। ठीक है, और 2205 येट टू बी मैकेनाइज्ड है, और 0.05% अभी मैकेनाइज करने को बचे शेष हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल पैन इंडिया में देखते हैं, टोटल कितने 19,483 हैं, और जो 64,295 डिलीवरी ऑफिसेज हैं, जिसमें मैकेनाइज कितने की जा चुकी हैं 38,189। पेंडिंग कितनी है 26,106, मतलब 59.40%। ठीक है, जो मैकेनाइज नहीं हुई उनका रीजन भी दिया गया, रीजन फॉर नॉन मैकेनाइजेशन ऑफ डिलीवरी बीट्स, फूट बीट कंजेस्टेड एरिया, 1087 बीट्स ऐसी हैं जो फूट बीट हैं, कंजेस्टेड एरिया है, जिसकी वजह से उनको मैकेनाइज नहीं किया जा सका 8.48%। डिलीवरी स्टाफ डिड नॉट हैव टू व्हीलर्स, डिलीवरी स्टाफ के पास टू व्हीलर नहीं है, वो कितनी बीट्स हैं 4871, 37.99%। डिलीवरी स्टाफ डिड नॉट नो ड्राइविंग, डिलीवरी स्टाफ जो ड्राइविंग नहीं जानता है 1333, 10.40, मतलब पहले 2018 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई उसके लिए कंपलसरी नहीं था। बाकी जो 2018 के बाद हुई ज्वाइनिंग उसके लिए कंपलसरी है कि डिलीवरी बॉयज जो भी होते हैं, पोस्टमैन, एमडी, तो उनके लिए है कि आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवरी स्टाफ डिड नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, 1640 बीट्स ऐसी हैं जो डिलीवरी स्टाफ के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसमें 12.79%। डिलीवरी स्टाफ नॉट इंटरेस्टेड, 2139 डिलीवरी स्टाफ जो कि नॉट इंटरेस्टेड है, वो है 16.68%। हिली एरिया ऑफ द डिलीवरी बीट, हिली एरिया है 514। ठीक है, जो 514 हिली एरिया है उसमें कि उसका कितना परसेंट हो 4.01%। वहां पे पॉसिबल नहीं हिली एरिया, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे मतलब कंजेस्टेड रोड है। ठीक है, एनी अदर रीजन 1238, 9.66%। टोटल 12,822 ऐसी डिलीवरी
ऐसा डिलीवरी है कि जहाँ पे जो है मैकेनाइज अभी तक नहीं हुआ है, उसका रीज़न भी दिया है क्यों नहीं हुआ है। ये जो है जो रिस्पॉन्स है ये 16 सर्कल द्वारा प्राप्त हुआ है कि मतलब आप अभी तक डिलीवरी जितने जो है डिलीवरी सेंटर्स हैं वो मैकेनाइज क्यों नहीं हुए, उसका रीज़न दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी जो होगी फूड से कंपैरिजन किया गया फूड और साइकिल से कितना टाइम और कितने आर्टिकल आप डिलीवर करते हैं और आफ्टर मैकेनाइजेशन कितने आर्टिकल डिलीवर होंगे। अटेंडेंस बिफोर गोइंग आउट फॉर डिलीवरी नॉर्म 60 मिनट का है, टाइम 60 मिनट, यहाँ नॉर्म्स है 70 का, टाइम 70। टाइम फॉर टेकिंग रिटर्न्स 20 मिनट्स नॉर्म्स है, टाइम भी इतने सेम। ऑर्डिनरी आर्टिकल 0.72 मिनट, यहाँ पे भी 0.72, टाइम भी इतना ही लग रहा है। मतलब 0.72 मिनट के हिसाब से अगर 95 आर्टिकल डिलीवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 68.4। रजिस्टर्ड पार्सल का भी 2.5 मिनट नॉर्म्स है और अगर 30 आर्टिकल करेंगे डिलीवर तो 75 मिनट्स हो गए, ठीक है। यहाँ भी यहाँ 2.5 मिनट्स की नॉर्म्स के हिसाब से अगर करेंगे 42 आर्टिकल तो 105 मिनट लगे, ठीक है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल 2.5, 30 एंड 60। मनी ऑर्डर वीपीपी सीओडी इंश्योर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेस कंजेस्टेड, ठीक है, या कंजेस्टेड एरिया में 6 से 10 मिनट लगे 25 से 15 आर्टिकल डिलीवर करने में, तो इसमें टाइम कितना लगा 150, ठीक है। और जो उसमें लगेंगे 3 से 5 मिनट लगता है, 30 से 18 तक आर्टिकल किए तो 90 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैकेनाइज ये बिफोर मैकेनाइजेशन है, ये आफ्टर मैकेनाइजेशन। टाइम कितना लगा, दोनों में लगभग बराबर लगा, 450 मिनट, 449.75, 450। लेकिन आर्टिकल किसने कितने डिलीवर किए, ये फूड या बिफोर मैकेनाइजेशन 60 से 65 आर्टिकल 450 मिनट में, और ये हुए 85 से 90 आर्टिकल। इसमें बल्क डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल नॉट इंक्लूडेड, जो बल्क डिलीवरी होगी वो इंक्लूड नहीं है। बल्क डिलीवरी मतलब एक ही ऑफिस के आर्टिकल या एक ही आर्टिकल एक तरीके है वो नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर मैकेनाइजेशन यहाँ पे 85 से 90 आर्टिकल उतने ही टाइम में डिलीवर कर सकते हैं जितने टाइम में अभी 60 से 65 आर्टिकल डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर क्या है और इसमें क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, ठीक है। आईडीसी करना क्यों जरूरी है, क्यों लाना ये जरूरी है, ठीक है। तो इसमें बताया गया ह्यूज नेटवर्क लो प्रोडक्टिविटी, नेटवर्क इतना बड़ा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उसके कंपैरिजन में बड़ी कम है। डाटा भी लिया है दिसंबर 2024 का, ठीक है। तो हम आपको एक बता देते हैं, इसे स्पीड पोस्ट का बता देते हैं, ठीक है। BOHOSO ग्रैंड टोटल दिसंबर 2024 में टोटल अकाउंट ऑफिसेस एज पर MIS के द्वारा जो डाटा तैयार किया गया है, MIS से लिया गया। BO 1,38,062 है, HO 803 है, SO 18,687 है, टोटल 1,57,552। टोटल काउंट ऑफ ऑफिसेस फॉर विच डिलीवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द सिस्टम, कितने का डिलीवरी का जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 1,33,201 BO, 803 HO और 18,397 SO, ठीक है। काउंट ऑफ ऑफिसेस डिलीवर्ड इवन अ सिंगल आर्टिकल, इसमें बताया गया कि कितने 4,861 BO जिन्होंने एक भी आर्टिकल डिलीवर नहीं किया, ठीक है। HO कितने हैं, HO 0 हैं और 290 SO हैं जिन्होंने क्या नाम एक भी आर्टिकल डिलीवर नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। मतलब इन्हें दिसंबर 2024 का पूरा डाटा लिया गया, उसमें एवरेज निकाला गया तो पता चला कि 4,861 BO और 290 SO ऐसे हैं कि अगर एवरेज निकाला गया तो एक आर्टिकल भी उनका नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे लेस देन 1 आर्टिकल किसका है, लेस देन 1 आर्टिकल वाले इतने बीओ, इतने एचओ, इतने एसओ, ठीक है। 1 से 5 वाले ये हैं, 6 से 10 वाले ये हैं, 11 से एवरेज सभी का दिया हुआ है पूरे महीने का, ठीक है। कोई भी बीओ ऐसा नहीं है जिसमें 301 से या 400 एवरेज आया हो, या 400 से ये, ठीक है। आप लोग जैसे हमने स्पीड पोस्ट का बता दिया रजिस्टर्ड, और नीचे बाकी के आप लोग खुद देख लें। रजिस्टर्ड आर्टिकल हो गया, बिजनेस पार्सल हो गया, रजिस्टर्ड पार्सल हो गया, स्पीड पोस्ट पार्सल हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसमें सिंगल हैंडेड, सिंगल और डबल हैंडेड डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस। इसमें टोटल बताया गया सर्कल में कितने जीपीओ हैं, कितने 4 हैंडेड डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज हैं, कितने ट्रिपल हैं, कितने डबल हैं, कितने सिंगल हैं। इसे आंध्र प्रदेश का देखते हैं, 57 जीपीओ या एचओ है उसमें से, और 145 400 4 एंड अबव, मतलब 4 या उससे ज्यादा डिलीवरी ऑफिसेज हैं। ट्रिपल हैंडेड 74, डबल हैंडेड 259 और सिंगल हैंडेड 706। टोटल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज हैं इसमें 1241। ये पूरा डाटा है कि टोटल कितने हैं। 804 जीपीओ और एचओ हैं, 3213 मोर देन 4 या मोर देन 4 डिलीवरी ऑफिसेज हैं, 2234 3 हैंडेड, डबल हैंडेड 5334 और 7726 सिंगल हैंडेड। टोटल है 19,311। 68% डिलीवरी पीओज आर सिंगल और डबल, मतलब टोटल का 68% जो डिलीवरी ऑफिसेज हैं वो सिंगल और डबल ही हैं, ठीक है। इशू ऑब्जर्व्ड, इशू ऑब्जर्व्ड विद प्रेजेंट डिलीवरी सिस्टम। प्रेजेंट डिलीवरी सिस्टम जो चल रहा है उसमें क्या इशू ऑब्जर्व किए गए। नो सेपरेशन ऑफ बैकएंड फंक्शन फ्रॉम फ्रंट एंड फंक्शंस। उसमें नंबर 1 पे ये किया गया कि डिलीवरी ब्रांच जो है पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच है, ठीक है, पार्ट है उसका, ठीक। कॉमन एस्टेब्लिशमेंट, इसका उन्होंने बताया कि कॉमन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, मतलब अलग से इसके स्टाफ और एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। लेस फोकस ऑन डिलीवरी फंक्शन, डिलीवरी फंक्शन पे सबसे कम फोकस है क्योंकि उसमें 68% सिंगल और डबल हैंडेड पोस्ट ऑफिस है, तो वहां पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाईली इनएफिशिएंट ऑपरेशंस, हाईली इनएफिशिएंट है अपने जो स्टाफ है, क्योंकि वो साइकिल और उसके द्वारा बीट में जाते हैं, ठीक है, फूड के द्वारा। डिलीवरी स्टाफ नॉट एंगेज्ड इन एसोसिएटेड अदर डिलीवरी रिलेटेड आइटम्स, जो डिलीवरी स्टाफ है वो सिर्फ डिलीवरी का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है, ठीक है, और किसी एक्टिविटीज में वो रिलेट नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे इनएबिलिटी टू प्रोवाइड नीचे डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, जैसा कि प्राइवेट जो कोरियर सर्विस वाले करते हैं, सेकंड डिलीवरी सर्विस, संडे हॉलीडे को भी वो डिलीवरी देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग या ऑफिस के एक्स्ट्रा टाइम में भी वो डिलीवरी देते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक। हम देखेंगे एक्सपेंडिंग मेल वॉल्यूम। इसमें बताया गया डॉक्यूमेंट वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 164 करोड़ बाय 2028-29 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 94 करोड़, मतलब जो अभी 94 करोड़ है डॉक्यूमेंट वॉल्यूम का, वो 2028-29 तक हो जाएगा एक्सपेक्टेड 164 करोड़। पार्सल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 46 करोड़ बाय 2028-29 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 6.7 करोड़, जो भी 6.7 करोड़ है वो ग्रो करके 2028-29 में एक्सपेक्टेड हो जाएगा 46 करोड़। अबाउट इसका है 6 to 7 टाइम्स, ठीक है, जो अभी है उसका 2028-29 में 6 to 7 टाइम्स हो जाएगा पार्सल का, ठीक है। आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर कैसे होगा, वर्क करेगा। सेपरेशन ऑफ बैकएंड फंक्शन फ्रॉम फ्रंट एंड फंक्शन, मतलब डिलीवरी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बुकिंग, जो डिलीवरी स्टाफ होगा वो बुकिंग स्टाफ से अलग काम करेगा।
सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट होगा, इनका अलग से इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। सुपरवाइजरी स्टाफ जो डिलीवरी का होगा वो सिर्फ डिलीवरी का अलग से ही होगा, जो कि अभी डिलीवरी स्टाफ के साथ साथ में और दूसरा भी काम करते थे। सेपरेट कोई सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं होता था, सेपरेट इनका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। एफिशिएंट ऑपरेशंस, मैकेनाइज्ड डिलीवरी बीट्स टू व्हीलर और फोर व्हीलर, जो कि अभी होती थी बाई फुट और बाई साइकिल, ठीक है। मैकेनाइज मतलब मशीनीकरण जब हो जाएगा तो हो जाएगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर से। डिलीवरी स्टाफ टू बी इंगेज्ड इन सॉर्टिंग एंड इनवाइसिंग आर्टिकल, डिलीवरी स्टाफ अभी सिर्फ डिलीवरी के अलावा कोई काम नहीं करता था, अब डिलीवरी स्टाफ इंगेज रहेगा, सॉर्टिंग में भी काम, सॉर्टिंग का काम भी करेगा और आर्टिकल की इनवाइसिंग भी करेगा, ठीक है। रिड्यूस डिलीवरी सेंटर, जो डिलीवरी सेंटर अभी जितने हैं उससे कम कर दिए जाएंगे। डिलीवरी सेंटर्स टू बी रिड्यूस 12,000 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 19,500, मतलब 19,500 जो डिलीवरी सेंटर्स हैं उनको कम करके 12,000 कर दिया जाएगा। 1 IDC टू कैटर 15 to 80 डिलीवरी स्टाफ, मतलब एक IDC सेंटर में कम से कम 15 से 80 डिलीवरी स्टाफ वर्किंग रहेगा, ठीक है। नीचे डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। जैसा कि वो आजकल जो डिलीवरी बॉयज हैं या अदर कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो करती हैं, सेकंड डिलीवरी सर्विस होगी, आपने एक बार नहीं लिया दोबारा अटेम्प्ट किए जाएंगे। संडे हॉलीडे को भी डिलीवरी की जाएगी। मॉर्निंग इवनिंग मतलब जो ऑफिस टाइम है उसके पहले भी दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग से स्टाफ होगा मॉर्निंग और इवनिंग के डिलीवरी के लिए, ठीक है। टू हैंडल एक्सपेंडिंग मेल वॉल्यूम को कैसे हैंडल किया जाएगा? 50 to 30% फॉर मोर प्रोडक्टिविटी फॉर डिलीवरी स्टाफ, 50 to 30% मोर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा डिलीवरी स्टाफ, ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ आउटसोर्स्ड मैन पावर टू मीट एडिशनल स्टाफ रिक्वायरमेंट, मतलब इसके काम ज्यादा होने पर मैन पावर बाहर से भी एडिशनल जो है मैन पावर बाहर से रख लिया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट जो रखते हैं। फ्रेंचाइजीज स्कीम, लोग इसकी जैसे आजकल प्राइवेट कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजीज देती हैं, ऐसे आईडीसी जो अपनी फ्रेंचाइजी देगा, इससे लोगों को हम कस्टमर को भी फायदा रहेगा, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी और जो फ्रेंचाइजी लेगा उसको भी बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको डिपार्टमेंट कमीशन देता है। सर्विस यूनियन द्वारा क्या रेज किया गया, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन, पोस्टमैन एंड एमटीएस कैडर हेडक्वार्टर्स, इन्होंने क्या रेज किया? द नीड फॉर द डिपार्टमेंटल टू सप्लाई टू व्हीलर स्टाफ फॉर ऑफिशियल्स यूज, इनको डिपार्टमेंट ही सप्लाई करे टू व्हीलर और फोर व्हीलर ऑफिशियल यूज के लिए, ठीक है। इंश्योरिंग प्रॉपर पार्किंग स्पेस एट ऑफिस एकोमोडेशन टू ऑल हाउसिंग सोसाइटीज टू ऑल पार्किंग पोस्टमैन स्टाफ इन मेट्रो सिटीज, मतलब इनके पार्किंग के लिए सही से व्यवस्था की जाए मेट्रो सिटीज में, ठीक है। एड्रेसिंग द पोटेंशियल रिस्क एक्सीडेंट एंड इंश्योरिंग प्रॉपर कंपनसेशन, मतलब जो आप पहले आप साइकिल या बाई फुट डिलीवरी करते थे, अब जब बाइसिकल या कार से करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट के भी चांस बढ़ेंगे, तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन की भी सुविधा दी जाए। क्लैरिफिकेशन ऑन पोस्टमैन रिक्रूटेड प्री 2018 विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, अब मैंने आपको बताया था 2018 के पहले कंपलसरी नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्लैरिफिकेशन की दी जाएगी वो भी उन्होंने रेज किया है, ठीक है। Inaccurate department claims that most delivery staff already use their own bikes. In major metro cities, postman staff are residing more than 50 kilometers away from cities and traveling by train. कि ज्यादातर डिलीवरी स्टाफ जो 50 किलोमीटर दूर से रहते हैं ऑलरेडी अपनी बाइक या कार का यूज करते हैं, ठीक है। कंसर्न अबाउट द इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड फ्यूल इफेक्ट रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जब आप उनको जो चार्जेस होंगे फ्यूल के वो पे करेंगे तो उसके डिपार्टमेंट के रेवेन्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन का क्या होगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है? आस्किंग पोस्टमैन टू यूज देयर ओन व्हीकल इज अगेंस्ट द रूल, जो पोस्टमैन अपना पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे वो अगेंस्ट द रूल है, ठीक है। ऐसे इन्होंने
ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ने भी यही मुद्दा रखा, ठीक है। ऐसे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ने भी सेम मुद्दा रखा था। डिलीवरी स्टाफ हु डू नॉट हैव देयर ओन व्हीकल, जिनके पास अपना ओन व्हीकल नहीं है, जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो डिलीवरी स्टाफ नॉट इंटरेस्टेड, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। डिलीवरी स्टाफ नॉट हैविंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जिनके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है। हिली एरिया नहीं, हिली एरिया ऑफ डिलीवरी भी, जो डिलीवरी एरिया का हिली है एरिया, वो कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी भी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें देखो बाकी नेशनल यूनियन ने भी मुद्दा रखा था। नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज, पोस्टमैन एमटीएस एंड ग्रुप सी, जो इनकी यूनियन है, उन्होंने भी मुद्दा रखा था। ये यहाँ पे देखेंगे नेशनल यूनियन पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टमैन ग्रुप सी, ये इन्होंने भी ये रखा था मुद्दा, ठीक है। तो इन्होंने सभी यूनियंस ने मुद्दा रखा था। जैसे हम इसका देखते हैं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, मैनी पोस्टमैन लैक ऑफ लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस नहीं, टू व्हीलर नहीं है। जीडीएस बीबीपीएम के पास अनविलिंग पर्सन्स व्हीकल फॉर डिलीवरी, वो नहीं अपने यूज करना चाहते हैं। पोस्टमैन परफॉर्म्स अदर वर्क, मतलब वो इसके अलावा भी अदर वर्क भी वो करते हैं, ठीक है। फिर है ऑल इंडिया पोस्टल यूनियन एमटीएस और पोस्टमैन की चंडीगढ़ ने उन्होंने मुद्दा रखा था कि पोस्टमैन शुड बी प्रोवाइडेड विद डिपार्टमेंटल व्हीकल, मतलब पोस्टमैन को जो है डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कराए, व्हीकल कराना चाहिए। स्टाफ कैन नॉट बी अफोर्ड टू डिलीवरी मेल बाय व्हीकल, स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकता है डिलीवरी के मेल के लिए व्हीकल को, ठीक है। तो ये सभी यूनियंस ने अपने जो मुद्दे रखे थे। अब अगर इस पे जो भी आईडीसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो भी रूल्स आएंगे वो हम आपको तुरंत बता देंगे जैसे ही आएंगे। बाकी किसने किसने जो है आईडीसी कहाँ कहाँ जो है स्टार्ट हो गया, वो भी हमने आपको बता दिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने बीट्स ने अभी तक स्टार्ट कर दिया है। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही आपको जीडीएस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।